मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान शिव की अपार कृपा तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी। भगवान शिव, जिन्हें महाकाल के रूप में भी जाना जाता है, अपने भक्तों के प्रति कभी कठोरता दिखाते हैं तो कभी दया की बौछार करते हैं। उनका यह अनोखा संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कठोरता भी जरूरी है, लेकिन उनके आशीर्वाद से जीवन में दया और शांति का प्रवाह भी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन विशेष है क्योंकि भगवान शिव तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वयं आए हैं। वह तुम्हारी मनोकामनाओं को सुनने और उन्हें पूरा करने का संकल्प कर चुके हैं। बस तुम्हें उनकी शरण में आना है, सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है और देखना है कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी होगी। महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से कभी पीछे नहीं हटते। वह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तत्पर है। अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह तुम्हारे लिए भगवान शिव के आशीर्वाद का पहला कदम होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव के भक्तों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वह कठोरता का मार्ग चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनके भक्तों के लिए सही है, लेकिन उनकी दया भी उतनी ही अपार है। महादेव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें उनकी भक्ति और विश्वास में बने रहना चाहिए। वह हमारी हर समस्या का समाधान निकालते हैं, बस हमें उनकी शरण में जाना होता है। भगवान शिव का यह आशीर्वाद तुम्हें पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद देगा, जो कि उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और खुशियों का प्रवेश कराएगा। भगवान शिव के इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से इच्छा थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने न केवल यमराज को रोका, बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें, तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो
और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती हैं। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य, फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए। चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो।
जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता। तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव, और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है।
इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह या नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखें, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं।
परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थिति यों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए, वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु पर यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए।
जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं यह बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें। अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं मैं कल नहीं बताऊंगा, और जो कल बताऊंगा वह परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ। अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरीके से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए। चाहे जैसा भी हो, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा, आप जो मैं तुम्हें देता हूं उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो अपने तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूं। परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिसके अंदर हम और अहंकार होता है। वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है, तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 557 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियों तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है। उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ में अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है बड़ी है जो भी है, उनका मेन शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है
तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे लिए हितकारी है, और उसमें कोई सुविधा की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो कहते हैं वह करते हैं, चाहे देर से हो परंतु होगा अवश्य। ऐसा तो उनकी अभिव्यक्ति है, परंतु लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार सबको अपनी अपनी कम करने चाहिए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मंजिल कठिन हो सकती है परंतु रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ते पर चलते चलते उसे समय लगेगा। तब ज्यादा कहीं मंदिर तक पहुंच जाओगे। तब तक उसे रास्ते में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय को बदलते हुए किसी ने देखा नहीं है। वह अपने आप स्वस्थ ही बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ तुम्हारे साथ होने वाला था। वह बहुत ही पहले कार्य न था। उसके होने से तुम्हारा जीवन तहत अनस हो जाता है, किंतु तुम इस बात को समझ नहीं रहे थे। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वह तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, जो तुमने मेरी बातों को इतना दिनों से इग्नोर कर रहे हो। आज इतना टाइम हो गया है, जब अंत समय बचा है, तब जाकर तुमने यह चीज समझी है। जब तुम अपने आप से बाहर हो गए, जब तुम्हारी सिचुएशन तुमसे मैं नीच नहीं हो पाई है, उसे बाहर आ गए हो, तब तुमने यह विचार किया है कि मुझे प्रभु का आश्रय देना चाहिए, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। अगर आज तुम मेरी बातों को ना मानते तो अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम्हारे साथ अनुचित होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे वह झूठ भी होता। क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं? तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता ही है। उनकी बातों का पालन किया जाए, उनके शब्दों का पालन किया जाए, तब जाकर कहीं तुम्हारी स्थिति सुधार पाएंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में तबाही आ जाए, मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन का एक नया मोड़ है जो तुम्हारे सामने उभर कर आया है। तुम्हारी नई सिचुएशन को देख कर दिया। व्यक्त करने पर जाकर कहीं तुम्हारे जीवन का सुधार हो पाएगा। यह जो उभरा हुआ समय है, जो तुम्हारा तारों की तरह चमकने वाला है, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की देन है। उन्हीं की वजह से ही आज तुम्हारा जीवन धन्य हो पाया है और हर तरीके से सफल हो पाए हो। अन्यथा तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम अपने आप को इस तरीके से बना सको, अपने आप को इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति बन रखो। जब तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, तो तुम्हें डर किस बात का है? यह तुम्हारी देख रेख स्थिति में करते रहते हैं। तुम चाहे जो भी करो और चाहे जहां रहोगे, यह सब तुम्हारे लिए कार्य करते रहते हैं। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाला नहीं है कि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि आपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकलेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और बिक्री इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो
और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ, टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा। सीपी मेरा भक्त मेरी सहमति में है तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रहा थी वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी हो, उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मन हो रहा है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा कि मेरा भक्त अभी तक इतनी यातनाएं और इतनी पीड़ा हुक्का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तब आया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साथी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है। किचन कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाए गाया अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना हो तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदा मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वास ही भक्तों की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी छीन लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताएं दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वह भी दिव्य दर्शन अलौकिक दर्शन हुए हैं,
तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपवास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तक के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब लोगों में प्रभु स्वयं महादेव, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जहां तक तुम पहुंच सकते हो, उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने हम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मत में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वह सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भी लोग ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और छाया जो इनके लिए अभी बेहतर है, जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा। तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा है मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा, क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तू मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ होती है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाला पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो, कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड अभी आ जाता है, वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहां पर जाओगे, तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देर से तुम्हारे प्राण
तुम्हारी आत्मा निकलकर पुण्य मेरे देख तू तो तक पहुंचेगी। जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो। कोई भी साधु, संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर अपनी राय दी जाएगी। ऐसी पीड़ा है जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिकन के खिलाओगे तभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे देवदूत तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बताएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इस हो, जो तुम्हारा पूछ लिया हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी बाबू और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक से भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहां पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में, तू जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां दी है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे कुक्षी रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तक है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा यह सब तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपनी भक्तों की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तब आया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना कमाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक पड़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे हिसाब से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह हटाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसकी अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आप में बल में परिपक्व होगा। तभी वह करने में सक्षम हो पाएगा।
मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं, मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्मा का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुप कैसे बैठ जाते हैं। शाम को कर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा। उनकी समझ, तुमको समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा, तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में भी बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार हैं वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकाउंट और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बताने में साक्षात हो सके। ऐसा दोस्त संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु बेताब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्व है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रहा है। क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं दुख सुविधाओं को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाकर मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है, हम सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। तुम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा, वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़ कर लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा।
जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आसानी प्रकट की थी, जो इच्छा है तुम्हारे अंदर घूम रहा थी, उनको अब तब आप उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना। बस थोड़े दिन की ही तो बात है, जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें अभाव हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है, संपूर्ण हो जाएंगे, और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने की योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महान तन बना दिया है, और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उसे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो समस्या है, जो पीड़ा आए हैं, वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान समझता हूं, उसे कभी भी कहर नहीं समझता। मैं यह समझता हूं कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगह जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बाप अपने अंदर बहुत कार्य से छुपा कर रखना, जब तक रखना जब तक तुम्हारा जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी तुम मैं जानता ही हूं, तुम क्या चीज हो जाती। तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारा परम भक्त पर सबकी हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा, तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं बात करना है, जो अपने आप अपनी महानता को व्यक्त करते हैं एक सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं।
और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपने मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना हो तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वह अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ना ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है। वह अपने आप को नहीं, तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है। ना तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई हालचाल की बात करनी है। सामने से आएंगे और नजरें चुरा कर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वह बहुत ही कठिनाई है, इसलिए वह तुमसे बात नहीं करेंगे। वह तुम्हारे किसी काम में सहयोग नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटा देते, हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते जिससे वह अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वह बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और ना ही तुम्हारे पास आना चाहता है। वह तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि यह व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और ना ही मेरे गुप्त राज्यों को जानता है। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, दया उसे पर करना चाहिए जो देव की योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपनी उच्चारण इस प्रकार से करे कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, तू मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सकूं, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। प्रभु के लिए और अपने लिए हाँ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम्हें उसे चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें औकात करने का प्रयास करते हैं, ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते हैं। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिसे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न उत्पन्न हो और ना ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े। ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है,
चाहे जितना जल्दी कर लिया, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करें। हर तरीके से रक्षा करेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हित नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है, अपने महादेव, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी माता के विनती प्रार्थना करते रहना। सुख और शांति आएगी और तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के बारे में, जो आज के टाइम पर तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, उनका सब वेदांत कहकर सुनाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शीघ्र, अतिशीघ्र बेहतर प्राप्त करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, चाहे वह जैसे भी हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी का मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखकर कह दिया है। आप तो हैं। तुम्हारे जीवन का सत्य प्रमाण किया जाएगा और उसके आधार पर तुम्हें उन चीजों की पोती करवाई जाएगी जो तुम्हारे जीवन पर देना महत्वपूर्ण होंगे और मेरा जीवन को आगे बनाने में मदद करेंगे। मुझे स्थिति में नहीं चली है।